हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूके एसएससी यूके पीएससी अपडेट में। आज के क्लास में हम यूके एसएससी यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो रहने वाला है कुमाऊँ परिषद। यह कुमाऊँ परिषद टॉपिक आपका अपकमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कुमाऊँ परिषद की स्थापना और कुमाऊँ परिषद के क्या उद्देश्य थे, और स्थापना में शामिल व्यक्ति, कुमाऊँ परिषद के प्रमुख अधिवेशन, अधिवेशन के अध्यक्ष और स्थान, और अधिवेशन के लक्ष्य, अधिवेशन में कौन कौन से कार्य पारित किए गए थे, और कुमाऊँ परिषद यानी कि कुमाऊँ की कांग्रेस इसको क्यों कहा जाता है, और इसका कार्यकाल 1916 से 1926 तक देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को अब पता है, यूके एसएससी हो या यूके पीएससी आयोग, दोनों ही आयोग डिटेल्स में जाकर क्वेश्चन बना रहे हैं। यह टॉपिक आपका यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही यूके पीएससी के प्री और मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुमाऊँ परिषद की स्थापना। कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना है यह 30 सितंबर 1916 को की गई थी। इसकी स्थापना को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट देखने को मिलती है। कुछ किताबों में इसकी स्थापना नैनीताल में देखने को मिलती है और कुछ में अल्मोड़ा में। चलिए इसको समझते हैं। परिषद की रूपरेखा नैनीताल में तैयार हुई थी गोविंद बल्लभ पंत जी के निवास स्थान पर। कहीं कहीं किताबों में नैनीताल में इसकी स्थापना देखने को मिलती है, लेकिन नैनीताल में रूपरेखा तैयार की गई थी। इस पर स्थापना को लेकर विचार विमर्श तैयार किया गया था नैनीताल में, लेकिन परिषद की पूर्ण रूप से स्थापना के लिए एक बैठक का आयोजन मंझेड़ा अल्मोड़ा में किया गया था। मंझेला अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित की गई थी 30 सितंबर 1916 को। इसी दिन कुमाऊँ परिषद की स्थापना को लेकर पूर्ण रूप से बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि कुमाऊँ परिषद की स्थापना आज से की जाती है। तो कुमाऊँ परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को मंझेड़ा अल्मोड़ा में की गई थी, और इस बैठक के जो सभापति थे ये राय बहादुर नारायण दत्त छिम्बाल जी को बनाया गया था। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं कुमाऊँ परिषद की प्रथम कल्पना 1918 अल्मोड़ा अखबार होली अंक में की गई थी। स्थापना 1916 में की गई थी, लेकिन इसकी जो कल्पना कर ली गई थी यह 1918 अल्मोड़ा अखबार ने पहले ही कर दी थी कि इस तरह का कोई संगठन या परिषद होना चाहिए। अब बात करते हैं कुमाऊँ परिषद के संस्थापक को लेकर। कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना है यह 12 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जिसमें से कुछ व्यक्ति इंपोर्टेंट है जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया शुरू से लेकर एंड तक, जो कि एग्जाम में अब पूछा जाते हैं। सबसे पहले है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद है हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल चंद्रलाल, मोहन जोशी आदि इस कुमाऊँ परिषद के संस्थापक में शामिल है। अगर बात करें परिषद की स्थापना के मुख्य लक्ष्य क्या थे, यह भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कुमाऊँ परिषद की स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य था, कुमाऊँ क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों को ब्रिटिश शासन के सामने उठाना व जनता तक पहुंचाना तथा जनता में जागरूकता फैलाना और राजनीतिक चेतना को विकसित करना कुमाऊँ परिषद का प्रमुख लक्ष्य था। अब बात करते हैं कुमाऊँ परिषद के प्रमुख अधिवेशन की। कुमाऊँ परिषद के टोटल 6 अधिवेशन हुए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अधिवेशन को याद करने की आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले स्थान की ट्रिक, आलू हल्दी को काटेगा। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, काशीपुर, टनकपुर, चंपावत और गरियाधौली अल्मोड़ा, यह इसकी ट्रिक है स्थान की। अगर ट्रिक की बात करें इसके अध्यक्ष की, यह जता वह बमू। देखते हैं आगे इसको डिटेल से। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कुमाऊँ परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा में हुआ था। ट्रिक आपने ऊपर देख ही ली होगी। इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जयदत्त जोशी जी को बनाया गया था। प्रथम अधिवेशन के प्रमुख कार्य की बात करें तो परिषद का संरचनात्मक ढांचा तय किया गया, इसको और आगे तक विस्तरित करने का विचार किया गया। कुमाऊँ में राजनीतिक चेतना जगाने की योजना बनी जनता तक। शिक्षा और सामाजिक सुधार पर चर्चा की गई पूरे उत्तराखंड के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वन अधिकारों और किसानों की समस्याओं को उठाने की शुरुआत
कोई पूछ सकता है वन अधिकार और किसान समस्या किस अधिवेशन से उठी? कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन से। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 हल्द्वानी में आयोजित किया गया। अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी। और इस अधिवेशन के जो प्रमुख कार्य थे यह थे ब्रिटिश प्रशासन की वन नीतियों की आलोचना की गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो जनता पर जबरदस्ती की वन नीति और कुछ नियम थोप दिए थे उनकी आलोचना की गई। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता जताई गई, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, इसके लिए प्रचार प्रसार किया गया। कुमाऊनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में संस्कृति और उत्तराखंड की भाषा के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया? यह कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। यहीं से कुमाऊं और गढ़वाल संस्कृति और भाषा बोली पर विशेष जोर देना स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो कि 1919 कोटद्वार में आयोजित किया गया। अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी जी को बनाया गया। प्रमुख कार्य, इस अधिवेशन के प्रमुख कार्य थे वन अधिनियम का विरोध, विशेषकर महिलाओं के जंगल में जाने पर रोक, कुमाऊनी महिलाओं की भूमिका पर पहली बार जोर दिया गया और भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया गया। अब देखते हैं कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 काशीपुर। अध्यक्ष हरगोविंद पंत। प्रमुख कार्य इस अधिवेशन के प्रमुख कार्य, जमींदारी उन्मूलन की आवाज बुलंद की गई। परिषद ने पूर्ण रूप से गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, गांवों में स्वदेशी वस्त्रों और शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इसके बाद है कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन 1923 टनकपुर चंपावत में आयोजित किया गया। अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे जी को बनाया गया। अब इस अधिवेशन के पांचवें प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इस अधिवेशन के प्रमुख कार्य, वन कानूनों में सुधार हेतु जन आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। महिलाओं की शिक्षा और अधिकार पर विस्तृत चर्चा की गई। स्थानीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कुमाऊं परिषद का छठा और लास्ट अधिवेशन 1926 अल्मोड़ा गनियाधौली स्थान पर किया गया। अध्यक्ष बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को बनाया गया। इस अधिवेशन के प्रमुख कार्य, कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया कुमाऊं कांग्रेस में। इंपॉर्टेंट है, 1926 में कुमाऊं परिषद के एक स्थायी राजनीतिक मंच के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई, यानी कि इसको भारत लेवल और पूरे उत्तराखंड लेवल पर विस्तृत करने की योजना बनाई गई। साथ ही शिक्षा, वन और जमींदारी नीति पर स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद के कार्यों को कांग्रेस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद कुमाऊं परिषद लगभग समाप्त हो गया कांग्रेस में विलय के साथ। ये था कुमाऊं परिषद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये इसके एकदम बेसिक से एडवांस डिटेल नोट्स थे। आपको इसी तरह से अपने नोट्स बना लेने हैं। यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके सिवा हमारे, अगर आप प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां हमारी 40 प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। 40 प्रैक्टिस सेट के साथ हमारी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है और हमारा एक नोट्स ग्रुप भी चल रहा है, जहां वीडियो बीपीडीओ पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही टॉपिक के एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे एकदम न्यू पैटर्न, यूकेएसएससी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जिसको भी जुड़ना है वह इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकता है। धन्यवाद।